हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है और आज जो हम प्रैक्टिस सेट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको 35/35 हिंदी में लेकर आना है। ये आपका टारगेट रहा और आप सभी जितने भी राइट कीजिएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हिंदी की क्लासेस सुबह 7 बजे चलती हैं लाइव, और वहीं यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो सुबह 9 बजे चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि एसआई की क्लास कुछ हुआ है और कुछ होने वाला है। और यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो, बिहार सिविल कोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्ष विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए प्रश्नों को यदि आप हल करना चाहते हो तो आप 2 बजे लाइव जुड़ सकते हो। ये आपका क्लास का टाइम टेबल है और अब की बार जो है बिहार सिविल कोर्ट में आप सभी को एक सीट तो पक्का कर लेना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपको बताना है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी आयु कम हो उसे क्या कहते हैं? शतायु, दीर्घ आयु, चिरंजीवी, अल्प आयु। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा। जिसकी आयु कम हो उसे अल्प आयु कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द जो होगा वह क्या होगा। आप सभी को बताना है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ग्रह का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? बताइए, ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ग्रह का पर्यायवाची शब्द घर, आग्रह, कर्म, नक्षत्र। आप सभी को बताना है 2 का सही जवाब क्या होगा। तो ग्रह का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नक्षत्र, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ को व्यक्त करता है। अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, लोहे से निर्मित चने खाना। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है इसमें से सही वर्तनी ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा। छुदा जो लिखा गया है, छुदा किस प्रकार से लिखा जाता है? आप सभी को बताना है छुदा किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसा ऑप्शन डी में लिखा गया है छुदा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। बहुत सर्दी लगना, बहुत कांपना, बहुत डरना, बहुत निडर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। रूह कांपना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत डरना, यानी आपका ऑप्शन जो सी है सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें से कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है भाग त्रुटि है। दुनिया पक्षियों की
कितना स्वच्छंद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो त्रुटि वाले भाग हैं आपका हो जाएगा कितना स्वच्छंद हैं। यह यानी कि यह त्रुटि लिखा गया है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको बताना है दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। सत्कार, सत्कार का आप सभी को विलोम बताना है। पुरस्कार, तिरस्कार, सम्मान, बेकार। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए क्या होगा। सत्कार का विलोम, तो सत्कार का विलोम हो जाता है तिरस्कार, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आप सभी को बताना है कि ये रेखांकित खंड जो है इनके जगह पर और क्या आ सकता है उपयुक्त विकल्प। सब आदमी समान नहीं होते हैं, सब आदमी समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, लोग, हर मानव, मनुष्य बराबर। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए क्या होगा सही जवाब। तो सब मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आकाश में बादल छाए हुए हैं। कौन सा शब्द काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आप सभी को बताना है आकाश में बादल छाए हुए हैं, इन काले शब्द का पर्यायवाची बताना है कौन नहीं है। जलधर, वाग्देवी, मेघ, पयोधर। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए आप सभी सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बादल का इनमें से देखिए जलधर भी पर्यायवाची है, मेघ भी हैं और पयोधर भी हैं। कौन नहीं हो जाएगा। वाग्देवी। वाग्देवी किनकी पर्यायवाची हैं, तो सरस्वती की पर्यायवाची हैं, यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है इनमें से संन्यास जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखा जाता है संन्यास। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो संन्यास जैसे ऑप्शन डी में लिखा जाता है ऐसे ही लिखा जाता है संन्यास। आप सभी देख लीजिए ये संन्यास इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्या, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दी हो क्या होगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। इंद्रियातीत, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिक, इंद्रियजित। बताना है 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अंधेरी रातों वाले पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा जो कि 15 दिन अमावस्या और पूरे माह को पूर्णिमा कहते हैं, उन्हीं को बताना अंधेरी रातों वाले पखवाड़ा क्या कहलाता है। अमावस्या, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, मलमास। क्वेश्चन नंबर 12 का आप सभी सही जवाब दीजिए। अंधेरी रातों वाले पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी आपका सही जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है विलोम सही नहीं होगा। क्रय का विक्रय, एकत्र का विकर्ण, जय का पराजय, आहार का विहार। आपको बताना है 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए क्रय का विक्रय होता है, एकत्र का विकीर्ण होता है और जय का पराजय होता है, यानी कि 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आहार का विहार, यानी कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ बताइए। पराधीन होना, परेशान होना, गुस्सा होना, दीर्घ होना। आप सभी को बताना है काले तिल चबाना इन मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब दीजिए। तो काले तिल चबाना का हो जाता है पराधीन होना, हार जाना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। बहुज्ञ, मर्मज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा।
जिसे सारी बातों का ज्ञान हो सर्वज्ञ कहते हैं। यानी आपका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आप सभी को बिहार सिविल कोर्ट में 35/35 नंबर ही लेकर आना है, यानी कि सिलेक्शन अब की बार पक्का करके आना है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो उनके लिए क्या होगा? निरामिष, तस्कर, मुमुर्मुस, तितुर्स। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो उन्हें तितुर्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको बताना है अनिष्ट किस प्रकार से लिखा जाता है। ABCD में से चारों ऑप्शन में से बताना है कि अनिष्ट जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जैसा ऑप्शन सी में लिखा जाता है ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिए गए शब्द के विलोम का चयन कीजिए। आपको बताना है न्यून का विलोम क्या होगा? अधिकतम, अधिक, अत्यंत, वृत्त। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 न्यून का विलोम होता है अधिक। सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिक, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घूरना, लज्जित होना, आकर्षित होना, आमने सामने होना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ बताना है 19 का। तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है आमने सामने होना, यानी आपका सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है। वास्तविक, नास्तिक, सात्विक और आस्तिक क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब दीजिए क्या होगा? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक कहते हैं, यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 का था जिसके हाथ में चक्र हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक यानी एक शब्द का चयन कीजिए। चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चक्रधर, चंद्रचूड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा चक्रपाणी, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। बताइए इस जगह क्या हो जाएगी राइट आंसर? काले शब्द के स्थान पर क्या आ जाएगा? स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा? ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, दीक्षा। तो स्कूल में व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। पहला कहता है देखिए, कोयल की कू कू सुनकर मेरी नींद खुल गई। तीसरा में है कोई त्रुटि नहीं है। बताइए 3, 4, 1, 2, यानी इसमें से यदि कोई त्रुटि है तो आपको चुनना है 3, 1, 2 में से। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आपको 4 वाले जवाब चुनना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आप सभी सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? तो ये जो है ऑप्शन डी यानी कि 2 वाले सही जवाब हो जाएगा। कोयल की कूकू सुनकर
कुकू सुनकर, ये वाले जो हैं त्रुटि भाग हैं। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने आ गया है। फटाफट बताइए क्या होगा जवाब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कहता है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। लक्ष्मी, लक्ष्मी का क्या होता है? शैलसुता, ब्राह्मणी, कालिका, पद्या। बताइए 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पद्या। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक आपके लिए निर्देश दिए गए हैं। दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रत्येक प्रश्न संख्या के लिए सार्वधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आप सभी को बताना है कि ये रिक्त स्थान पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर यानी 25 से लेकर 29 तक की तरफ। जिज्ञासा मनुष्य की डैश प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक डैश घोर से घोर डैश। मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियों स्वाभाविक और जन्मजात हैं। उनका संतोषजनक डैश ना होने पर मनुष्य में एक ओर तो डैश उत्पन्न होती है और दूसरी ओर भय, निराश और अवसाद होते हैं। बताइए अब चलिए गद्यांश पढ़ लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप सभी को गद्यांश को आगे पीछे करके पढ़ना है और बताना है कि हमसे पहले राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए 24 है, गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सार्वधिक उपयुक्त शब्द होगा। बताना है औपचारिक, अनौपचारिक, अस्वाभाविक, स्वाभाविक। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा स्वाभाविक, ऑप्शन डी, यानी कि आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सार्वधिक उपयुक्त शब्द होगा। कामना, आवर्ती, निर्वर्ती, जिज्ञासा। बताइए 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा कामना, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सार्वधिक उपयुक्त शब्द होगा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौतिकवादी। क्वेश्चन नंबर 27 का आप सभी जो है बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके क्या होगा आंसर। 27 का आपका सही जवाब हो जाएगा भौतिकवादी, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सार्वधिक उपयुक्त शब्द होगा। बताइए समन, निवारण, गमन, उद्वेलन। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा समन, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सार्वधिक उपयुक्त शब्द होगा। आस्था, सुअवस्था, अनास्था, दुरास्था। बताना है 29 का क्या हो जाएगा सही जवाब। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाता है अनास्था, यानी ऑप्शन सी जो है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 35 तक आपका ये फिर निर्देश है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करें। तो बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर हम सभी देख लेते हैं। पहले गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आंसर देना स्टार्ट करेंगे। गद्यांश आपके पास है, समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ
आगे बढ़ जाते हैं इस तरह से। और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन, आगे बढ़ जाते हैं, जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती हैं। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। ये आपका गद्यांश था। ये आपका क्या था? इस प्रकार से गद्यांश था। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से हैं। आप गद्यांश पढ़ लिए हैं। यदि आप गद्यांश सही पूर्वक पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन का भी जवाब आप जरूर दे पाएंगे। गद्यांश को आप ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है और फिर वीडियो को रोककर आगे पीछे करके और इसका आंसर आपको सही जवाब देना है। क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 30। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डैश वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि सच्चाई का समानार्थी शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा वास्तविकता। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वास्तविकता। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? आप सभी को बताना है घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। ये हो जाता है घर का टूटना और बिगड़ना का अर्थ। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हर घर में किसी चीज का आग्रह बना हुआ है। बच्चों को स्कूल ना भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चे को दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल बिठाकर आने का। आप सभी बताइए 32 का राइट आंसर क्या होगा। यदि आप सभी गद्यांश में ध्यान दिए होंगे तो आप सभी जरूर इसका राइट आंसर यानी कि सही जवाब दे सकेंगे और उम्मीद करते हैं आप सभी का सही जवाब भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर डी 32 का हो जाएगा, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बैठाकर आने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 में है लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करने का जरूरी है। पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, छोटे बच्चों का उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। क्वेश्चन नंबर 33 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 33 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अच्छे माता पिता बनने का लेखक ने प्रशिक्षण दिलाया था। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए आप सभी। माता पिता को बच्चों को सही शिक्षा के बारे में जानना जरूरी है। बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं और आज का क्वेश्चन यह आपका लास्ट है, क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट में हिंदी के लिए हम 35 क्वेश्चन जो हैं करा दिए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। और मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, हिंदी की क्लास 7 AM पर डे बिहार सिविल कोर्ट के लिए, और वहीं मैथ की क्लास 9 AM पर सुबह पर डे होती हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर, जिसमें कि SI चल रहा है।
और यदि आप चाहते हो कि बिहार सिविल कोड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप वही 2 PM पर जुड़ सकते हो पर डे प्रैक्टिस सेट, जो कि पिछले वर्ष विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपसे एक ही गुजारिश है, आप सभी जो हैं यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे को ऑल कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 का आता है माता पिता शब्द युग्म है। बताइए माता पिता शब्द युग्म क्या है? सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, सार्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म, पूर्णयुक्त शब्द युग्म। बताइए 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्थक शब्द युग्म। क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द युग्म, यानी कि ऑप्शन जो है बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए यही, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।